आवाज आ रही है कि नहीं आपको? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें। कल कितने पॉइंट्स हो गए थे? कल तक कितने पॉइंट्स पढ़ा दिए थे मैंने आपको कल? जीपी के कितने फॉर्मूले लिखा दिए थे? 5। ओके, ये पॉइंट नंबर 6 है इनफाइनाइट जीपी। एस इंफिनिटी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर एस टू एन प्लस इंफिनिटी तक। यहाँ पर क्या है, ये एनेट टर्म है, लेकिन उसके आगे भी टर्म लिख दी मैंने, तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गई। इनफाइनाइट एपी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास। देयर इज नो इनफाइनाइट एपी। हमने ऐसी कोई सीक्वेंस नहीं पढ़ी जिसमें हम इनफाइनाइट एपी वर्ड यूज करते हैं, और होती भी नहीं है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस वर्ड जरूर सुनेंगे इन फ्यूचर इन हायर क्लासेस, पर अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कहीं पर कि इनफाइनाइट एपी एक वर्ड होता है, इनफाइनाइट जीपी होता है। अब इनफाइनाइट जीपी के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन आर जो है वो -1 के बीच में हो। आर जो है वो -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी हम इस इनफाइनाइट जीपी वर्ड को यूज कर पाएंगे। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट फिर जीपी नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन के अंदर एक इनफाइनाइट जीपी बनती है, और इसका जो सम होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एस इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है इसका। अब सर ए अपॉन 1 माइनस आर फॉर्मूला कैसे बना, कैसे यूज हो रहा है ए अपॉन 1 माइनस आर इसमें? किस तरह से यूज हो रहा है, तो ये आया कैसे फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर? देखो, इसको कल हमने इसका ये बताया था कि एस एन ये होता है। बताया था मॉड आर लेस देन का मतलब यही होता है आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। आप पुट करके देख लो मॉड फंक्शन के अंदर। मॉड फंक्शन अब तो सभी ने पढ़ लिया है, मॉर्निंग बेच में भी मैंने मॉड फंक्शन पढ़ा दिया है। इसमें -1 और 1 के बीच की कोई भी नंबर रखोगे ना तो 1 से छोटा ही आएगा। इसलिए मॉड आर लेस देन 1 लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। आर की वैल्यू 1 से लेस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बताया था आपको, सम ऑफ एन टर्म्स। अब हम क्या बोल रहे हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी। n बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, ठीक है। n टेंड्स टू क्या बोल रहे हैं, इंफिनिटी। मतलब देखो ना, इसकी जगह पे आएगा, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो जो r रेज़ टू n है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा सर? कैसे 0 हो गया? ये भी टर्म 0 कैसे होगी? हम क्या कह रहे हैं कि r 1 से छोटा है। बोलो। सर आर इक्वल्स और लेस देन होगा या सिर्फ नहीं, लेस देन इक्वल तो होगा? हो नहीं सकता। इक्वल तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर r की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी और 1 से छोटी। इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट, कुछ डिस्कस? तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपन क्या करें, आर एन टेंस टू 0 है, तो कैसे सर, कैसे लिखते हैं? ये एन टेंस टू इंफिनिटी तो समझ में आएगा, टर्म्स को हमने इंफिनिटी तक कर दिया। जैसे हम लिखते हैं आर एन टेंस टू इंफिनिटी, आर एन टेंस टू 0, बिकॉज आर एक से छोटा है, और एक से छोटे नंबर के ऊपर अगर आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 4 करेंगे, 5 पावर करेंगे, 10 पावर करेंगे, 50 करेंगे, 100 पावर कर देंगे, जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे छोटे नंबर की, वो उतना और छोटा होता जाता है। 0.2 का क्यूब क्या होता है, कोई बताएगा? 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब क्या होता है?
अरे क्या, हाँ 0.008, ओ 0.8, वेरी गुड। 0.2 का क्यूब 0.8, टीचर्स डे के दिन ऐसा गिफ्ट, क्या बात है। हाँ ये सही है, 0.008 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया गिफ्ट दे रहे हो बेटा, 0.2 का क्यूब कर रहे हो 0.8। हाँ 0.008 सही है, कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं समझ के होता है वो, तो मेरी भावनाएं भी आप समझ लिया करो कभी कभी। हाँ थैंक यू, याद दिलाया मैंने गैस टीचर डे, वैसे आपका सबका विश आ गया था मुझे ग्रुप में, थैंक यू। तो 0.2 का जब हम क्यूब करते हैं ना तो 0.008 होता है, तो 0.008 तो छोटा हो गया कि नहीं। हाँ यशिता जी थैंक यू, कुमुद जी थैंक यू, यशस्वी जी थैंक यू, पार्टी दे दो, गेट आउट, नॉट गेट आउट, अब वो तो यहाँ होते तो मैं ऐसा बोलता। हर चीज में पार्टी दे दो, तुमने मुझे क्या टाटा अंबानी क्या समझा, क्या है अंबानी समझा है क्या। पार्टी दे दे के मेरे को तुम बालाजी के मंदिर पे बिठा दो, जो फीस दी वो वापस ले लो पार्टी कर करके, इनडायरेक्टली। बिल गेट्स, ओके, भगवान करे ऐसे ही बन जाए हम भी। ठीक है भैया आदित्य नीमच के, काश तुम्हारी बातें सही हो, हमारे ऐसे दिन आए, हम भी ऐसे बन जाएं। तरुण सर गेट्स आउट। महक सैनी ने, हाँ महक सैनी बोलो, सुनाओ, अभी सुनाना है क्लास में पोएम, ओके सुन लो, बोलो महक। सर सेंड कर दी, सुनाओ फिर भी। हाँ सुन लो भैया एक बार, इसने कुछ पोएम बनाई है अच्छी सी है। सर लेकिन ग्रुप में सेंड कर दी तो। कोई बात नहीं, ग्रुप में सेंड कर दिए तो कोई बात नहीं, पीपीटी के वहां सुन लेंगे हम, अगर अभी नहीं सुनाना है तो। सर वो जैसे, लिखी हुई है ना, तो अच्छा लिखी हुई है, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। ओके ठीक है, पढ़ना है सुनाओ। आपको अभी। हाँ याद आते हैं वो दिन जब हमारे मार्क्स आते थे टेस्ट में 20 में से 3। वी ऑल वी ऑलवेज shout in the class like hola hola who. Then teachers told us, keep quiet children, it's your class not a zoo. Miss those days when we celebrate our teachers day. Happy teachers day too sir. गुड गुड, अब आया जू का मजा, जू सर याद आ आप। रहा है, याद आ रहा है, एक से बढ़कर एक जंगली रहते हैं उस क्लास के अंदर, हु हा हा, क्या बात है। सर बहुत याद आ रही है स्कूल की ना, हाँ हाँ, होला होला हु, हुसैन ढेर की तो बिल्कुल पक्का है, आदिवासी। स्कूल खोल दें, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी मैं मोदी से मेरी मीटिंग है थोड़ी देर बाद, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल है, थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ मोदी जी से कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोल दो, ठीक है। ओके स्टार्ट करें आगे। हाँ जीडीपी भी बात करेंगे बेटा, मुझे पता है इकोनॉमिक्स पढ़ ली 11 की थोड़ी बहुत, मेरी बेटी इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रेजुएशन कर चुकी है इस साल, रोज वो डिस्कस करती है मुझसे भी इस चीजों पे, मैंने कहा मेरे नहीं समझ में आती, मेरा एक लेवल है मैथ्स का, वो उसमें मैथ्स बहुत लगती है, बोले इसलिए मैं आपको समझाती हूँ पापा जीडीपी और ये वो। इकोनॉमिक्स के अंदर उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी, अब वो एमए करेगी इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। कभी आपको उसको लेक्चर दिलवाएंगे, आपको जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है ना, अल्पना मैडम से ही पढ़ी हुई है वो, बहुत अच्छा पढ़ाती है अल्पना मैडम। चलो आगे बढ़े, हेलो। सो जब r की पावर n टेंड्स टू 0 हम लिख रहे हैं, तो कैसे हुआ, जितना नंबर जितनी नंबर पावर पे बढ़ाएंगे छोटे नंबर को उतना छोटा होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0.2 का क्यूब कर रहा हूँ तो 0.008 हो गया, देखो। अगर हम यहाँ 0.2 की पावर में 50,000 लिखते हैं, क्योंकि इंफिनिटी है तो कुछ भी हो सकता है, इन पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो 50,000 लिख दूंगा 0.2 की पावर, तो कितना छोटा हो जाएगा, बहुत 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 छोटा हो जाएगा, इसलिए वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेंड्स टू 0, मतलब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे आप मुझे इग्नोर करते हो ना पढ़ाते समय, ऐसे मैं आज इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत 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 छोटा है, बिकॉज आर आर एन बहुत बहुत बड़ा है, आर छोटा है एक से बड़ा नंबर होगा तो स्क्वायरिंग क्यूब करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, ये ध्यान रखना बात। सो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, एस इंफिनिटी आ जाएगा यहाँ पर ए अपॉन 1 - r, छोटा सा तो प्रूफ है, इससे ये बन गया।
तो जब इनफाइनाइट जीपी जैसी आई, एक बार देखो मैंने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, 2 नंबर का पूछा था, आप बिलीव करेंगे कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट्स क्लास में थे पढ़ाने के बाद भी, और वही ट्रेडिशन आप में भी चलेगा। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कंसेप्चुअल। वो तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मतलब छोटा क्वेश्चन बना के दिया था वहां पे कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जीपी इफ पॉसिबल, इतना भी लिखा था। अरे इफ पॉसिबल लिखा था तो स्टूडेंट को सोचना था सर ने ऐसा क्यों लिख दिया, आदमी ऐसा लिख रहा मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ऐसा ही सोच लेता एक बार आदमी है। 3 स्टूडेंट जो थे वो यही होता है, कुछ इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, कुछ फेसबुक पर होंगे, कुछ मैसेज एक दूसरे से चैट कर रहे होंगे, बोल रहे हैं यार क्या आदमी क्या पढ़ा रहा है, बोर कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना टीचर के लिए साला साला करके, और कुछ भी बोलते हैं वर्ड यूज करते हैं टीचर्स के लिए। आज के दिन तो मत करना कम से कम, बाकी दिन चलेगा। हमें तो पता है, हमको तो टीचर जब हमने बीएड करा था तभी समझा दिया था हमें कि टीचर्स को स्टूडेंट्स कुछ भी बोलेंगे भला 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 हाँ, लेकिन बाला बाला हाँ ये तो बाला बाला और ये बोलते हैं ना, तो ये हमको आदत है इसकी। लेकिन हमें पता है कि वही बच्चा 3 साल 4 साल बाद जब स्कूल चला जाएगा छोड़कर, तब याद करेगा स्कूल के दिन भी, और तुम तो अभी से याद करने लगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था, फाइंड सम 2+4+8+16 और ऐसे इंफिनिटी लिख दिया था। ठीक है, इफ पॉसिबल भी लिखा था, इफ पॉसिबल। क्या इसका सम पॉसिबल है? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट टर्म लिखी है और जीपी तो दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी तो दिख रही है। स्टूडेंट जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा उनके लिए तो इनफाइनाइट जीपी है, वो क्या लिखेंगे सर, a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू भी 2 है, 2 4 8, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और क्या लिखेंगे आंसर, s इंफिनिटी 2 अपॉन 1 माइनस 2, मतलब आंसर -2। अरे यार थोड़ा दिमाग तो लगाओ, इनका सम कर रहे हो, अरे 2+4 ही 6 हो जाएगा, या पहली टर्म ही खुद 2 है तो सम -2 कैसे आएगा? कुछ तो सोचो, क्या करते हैं मतलब ऐसे, ऐसा भी क्या करते हैं यार। और वहां लगता है कि यार क्या बिल्कुल क्या दिमाग है कि क्या है इसमें। तो इसका सम हम -2 कैसे लिख देंगे भैया, इसका तो सम फाइंड नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट जीपी है बट r ग्रेटर देन 1 है, नॉट पॉसिबल, r ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, बस ये लिखना था इसमें। 2 नंबर पेपर आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा बोलते थे बच्चे। फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बुक के अंदर भी, सप्लीमेंट के अंदर दे रखे हैं, एनसीईआरटी के बुक के लास्ट के पेजेस पे देखना, ये क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पर। तो उस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि दूसरे टीचर ने नहीं पढ़ाया ना। अरे तुमने नहीं पढ़ाया तो इसका मतलब कोर्स में नहीं है वो चीज, ऐसा नहीं होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन, पॉइंट नंबर 8, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था ना, अर्थमेटिक मीन, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे हम। या इससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं लिखी ना अभी तक हमने इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a1 a2 a3 an are in gp, अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है और अगर हम उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी आएगी। मतलब देन k into a1 k into a2 k into a3 k into an are also in GP। हो सकता है कि एबी के अंदर वाले क्वेश्चन नहीं आए कि कुछ भी ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हो एपी के अंदर, लेकिन हो सकता होमवर्क में आए, है ना। तो आप वो डाउट पे पूछ लेना मुझसे जब सॉल्व करोगे आप, जब भी सॉल्व करो, 15 दिन में, 10 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में।
k का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एग्जांपल देख लो 2 4 8 16 32, ये जीपी है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 48। ये भी जीपी है, ये सेम कॉमन रेशियो की जीपी है, बस फर्स्ट टर्म चेंज हो जाती है, 2 से 6 हो गई है, बाकी कॉमन रेशियो तो वही, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो होता है आपको, है ना। ऐसा तो ऐसा कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसा कर सकते हो। प्रॉपर्टी 2, इफ a1 a2 a3 an are in gp, इसमें सब में अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी एक जीपी बनाएगी ऑल्सो इन जीपी। एपी की सॉरी जीपी की टर्म में मल्टीप्लाई करने पर, जीपी की टर्म में डिवाइड करने पर रिजल्टिंग सीक्वेंस वापस क्या बनती है, जीपी बनती है। If A1, A2, A3, AA are in GP, then अगर हम इनका लॉग ले लें, क्या लॉग, तो कोई बताएगा ये किस में आएगी, लॉग लेने से वापस जीपी बनेगी क्या, कोई स्टूडेंट बताएगा। अगर मैं इनका लॉग ले लेता, अब लॉग के बारे में ऐसे बच्चे कम से कम इस रूम में बैठे हैं 15 से 20, 15 बच्चे करीब होंगे एटलीस्ट, या 15 से 20 के बीच में मैं बोल सकता हूँ। आवाज आ रही है, दिख रहा है वीडियो, अब दिख रहा है। अगर मैं लॉग ले लूं तो क्या होगा, इवन इवन क्या लेंगे, मतलब वहां इवन एक्सपोनेंट। राजदीप सोनी, थोड़ा पेशेंस रखें, जिनको लॉग नहीं पता, मैंने बोला ना 15 से 20 बच्चे हैं जिनको लॉग नहीं आता, ये 2 दिन में, मतलब सॉरी कल नहीं, मंडे को आपको लॉग पढ़ा दूंगा। मंडे को हम लॉग पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे लॉग, मंडे को हम फंक्शन के टाइप्स में। अभी हमने 12-13 तक फंक्शन पढ़ लिए ना, क्यूब फंक्शन, स्नैक फंक्शन पढ़ लिया आज अपन ने, मारियो फंक्शन भी हो गया आपका, बहुत सारे फंक्शन पढ़ा दिए मैंने। हाँ तो बस उसमें आता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन आने वाला है 1-2 दिनों में, हो सकता है मंडे को हम लॉग फंक्शन पढ़ लें, स्टार्ट हो जाएगा मंडे को, ट्यूसडे तक 3 दिन में खत्म कर दूंगा। बस उसके बाद तो फिर फटाफट फटाफट चैप्टर होते हैं आगे के। ये चैप्टर शुरुआत का फंक्शन बहुत बेकार है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है। इसके अंदर मैं कभी भी इसको इग्नोर नहीं करता, इस चैप्टर को। मुझे पता है बच्चे तुम जब बड़े हो जाओगे ना तब बोलोगे यार सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, तो वो मुझे बात सुनना पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं अपने लेवल पर सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग लेने से क्या होगा, अगर हम इन नंबर के लॉग ले लेंगे, अगर ये जीपी में है तो लॉग लेने से ये एपी बन जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखना है। आर इन नॉट ए जीपी, क्या लिखोगे आप, आर इन एपी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे होती है एपी में सर, एक एग्जांपल से बताता हूँ एग्जांपल से, जिनको लॉग आता है उन्हें समझ में आएगा।
जिनको लॉग नहीं आता है उनको 2-3 दिन बाद ये चीज समझ में आ जाएगी, अच्छा सर ऐसा था ये एक्चुअली। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, समझने की थोड़ी बहुत कोशिश तो कर सकते हैं ना, इधर उधर मुंह मत करके बैठ जाना घर पे कि सर लॉग का क्वेश्चन आया ना। एक स्टूडेंट था 2008 पेज में, उसने लॉग नहीं पढ़ा ढंग से, कुछ भी हुआ रीजन था उसका क्लासेस में, तो जैसे ही मैं लॉग लिखता था ना वो क्लास के अंदर बोलता था सर, वो यूं मुंह करके बैठ जाता था। तो बोले सर मेरे तो कुछ समझ में आता ही नहीं लॉग, तो मैं तो लॉग आता तो मैं तो इससे मुंह मोड़ लेता। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते, पर उसने बोला ठीक है सर। 78 मार्क्स थे लेकिन उसके 12th में, बाद में पढ़ लिया, ऐसी कोशिश करी तो सब हो गया। ऐसा नहीं कि लॉग नहीं आता तो पूरी मैथ्स ही नहीं आती, फिर बाद में सब समझ में आने लगा, लेकिन शुरुआत की 11th क्लास में ऐसा होता था उसके साथ। एक्चुअली क्या होता है ना, हर साल मैं 11th क्लास में यही बोलता था जब आप लोग पढ़ने आते थे, ऑफलाइन चलती थी क्लासेस, कि शुरुआत में तो हम लोग हवा में उड़ते हैं मार्क्स को देख के 10th क्लास के, और वो हवा कब निकलती है जब हमारे 1-2 यूनिट टेस्ट हो जाते थे स्कूल में, सितंबर में खत्म हो जाते थे, अगस्त एंड से स्टार्ट हो जाते थे, जैसे भी स्टार्ट करें आपके, तो वो सब खत्म हो जाता था जितना भी हो रहता। फिर भी उसके बाद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, जब हमारी बात समझ में आती आती जब तक क्या होता था, हाँ मीठी दवाई वाली बात रहती ना, इसके गांड वो अंदर नंबर बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, यहाँ सब कड़वी दवाई पढ़नी पड़ती, तो फिर वो जब आती है ना तो उनको समझ में नहीं आती चीजें, फिर क्या होता है हमारी बातें समझ में नहीं आती, और जब टाइम निकल जाता है बहुत, मतलब तब तक क्या आ जाती है दिवाली, मतलब अब नवंबर अक्टूबर के एंड तक के, अक्टूबर एंड नवंबर का फर्स्ट वीक में जाकर समझ में आती है, तब तक तो दिवाला निकल चुका होता है सब्जेक्ट का, बैंकरप्ट हो जाते हैं मैथ्स के अंदर। अब क्या करें, अब तो समझ में आ रही है लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं बोल रहा था कि साथ साथ में पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, तभी आपको मजा आएगा। अब सीरियसनेस होने आती है तब तक एग्जाम आ जाती है। अब क्या करें सर, फिर वही हाथ जोड़ना है, सर प्लीज देख लो सर पास कर दो, तो ऐसा तो होता नहीं इधर ही कॉन्वेंट में, कहीं के किसी भी स्कूल में नहीं होता है। भाई आटे में नमक मिलता है, नमक में आटा थोड़ी मिलाते हैं। 1-2 नंबर 3 नंबर के लिए कोई टीचर नहीं रोकता कभी किसी को, वो तो तुम लोग सोचते हो टीचर के लिए उल्टा सीधा, कोई टीचर नहीं करता आपके साथ ऐसा, कोई सा भी टीचर, सब आपके अच्छे के लिए करते हैं। भाई 2 नंबर के लिए क्यों रखे बच्चे को, चलो कर दो यार, तुम इसकी रिपोर्ट कार्ड क्यों खराब करें। पर तुम्हारे 2 नंबर आए और बोले सर हमारे तो नंबर ही नहीं दिए सर ने, 33 के लिए 31 नंबर ही तो देने थे, बस उसमें क्या था, 31 नंबर नहीं दे सकते थे अपनी तरफ से। तो ऐसा थोड़ी होता है, 2 नंबर वाले को 31 नहीं दे सकते, 31 वाले को 2 नंबर हम खुद दे के चलो यार उसका रिपोर्ट कार्ड, तो ये चीज होती है। फिर 12th में आते हैं तो बोले वहां लोकल क्लास थी, 11th खत्म हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी है। इसलिए प्लीज सीरियसली पढ़ लो, ये तो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम मिल रहा है, स्कूल होता तो कम से कम 7 घंटे स्कूल में रहते हैं आप, उसके बाद ये सब ट्यूशन और कोचिंग और ये सब पढ़ने में कितना टाइम जाता है, कैसे पढ़ते हैं। अभी तो टाइम है घर पे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका, 10, 100, 1000, 10,000, ये जीपी है कि नहीं पहले तो ये देख लो। है जीपी, कोई बताएगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। कॉमन रेशियो कितना है इसका, यस इंटू 10 होता जा रहा है, तो ये जीपी तो है। अगर मैं इसका लॉग ले लूं, लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000, कुछ बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि लोजी लोजी क्यों लिख दिया सर ने, है ना, एलोजी लोजी, हाँ? कुछ बच्चे तो लोजी लोजी भी पढ़ते हैं, ये लोजी क्या होता है, ये लॉग है भैया, है ना। तो लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000, आपको पता है कुछ बच्चे की 11th क्लास पूरी पढ़ लेते हैं, लॉग के बारे में पता ही नहीं होता है। और आप चाहो तो मुझे शर्त लगा सकते हो, आपके नीमच के अंदर कम से कम 100 बच्चे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 15 से 20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको लॉग पता ही नहीं 11th क्लास, पूरी 11th पढ़ ली वो लॉग ही नहीं पता। वो 12th क्लास के अंदर लॉग के क्वेश्चन आते तब बोले ये क्या हो गया, टीचर्स ने पढ़ाया ही नहीं, बुक में कहीं दिया हुआ नहीं, नहीं पढ़ाया। और जरूरत पड़ती है बीच बीच में, पता नहीं एनसीईआरटी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, ये तो पढ़ लेंगे तो खुद ही को आना चाहिए, तो 9th क्लास की चीजें ऐसा सोचते हैं, उनको पता नहीं 9th में क्या हुआ हमारे साथ। बहुत गलत सोचती है बच्चे तुम्हारे लिए एनसीईआरटी, मुझे पता है तुमको कितना आता है। तो लॉग 10, लॉग 100, लॉग 1000, लॉग 10,000 क्या होगा इसका, कोई बताएगा लॉग 10 कितना होता है, जिन्होंने पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। यहाँ पर 10 बेस है, 10 बेस तो बोल रहा हूँ मैं। log 10 1, very good, log 100 2, log 1000 3, log 10,000 4। देखो ये क्या है, ये एक ही है कि नहीं,
1 2 3 4 एपी है कि नहीं? एग्जाम्पल भी तो ऐसे लूंगा जो समझ में आ जाएगा आपको। किसी कोई से भी उठपटांग नंबर तो लिखूंगा नहीं मैं, समझूंगा कैसे, फिर उनके लॉग लेने के लिए टेबल लेना पड़ेगी ना। हाँ, तो ध्यान रखना, लॉग लेने से क्या बन जाता है? एपी बन जाता है जीपी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, Tn into T dash n equal to 8 12, मतलब product of the term from the beginning and end, equidistance from the beginning and end, product of the terms equidistance from the beginning and end is always equal to the product of the first and the last term। ये तो वर्ड्स में मैंने बोला, वर्ड्स में स्टूडेंट याद नहीं रखते, हम उस चीज को वर्ड्स के नोटेशन से याद रखते हैं। जो वर्ड्स में लिखे उसको हम इस नोटेशन से याद रखते हैं। देखो टीएन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? टीएन का मतलब एनेट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और टी डैश एन का मतलब क्या? एनेट टर्म फ्रॉम द एंड। दोनों फॉर्मूले लिखा रखे हैं मैंने आपको शुरुआत में, देखो फर्स्ट सेकंड पॉइंट में ये लिखा रखा है, या थर्ड पॉइंट में स्टैंडर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड एनेट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एनेट टर्म फ्रॉम द एंड। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और इसका मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब ये सेम, दोनों जगह एक जैसे लिखा ना, एन एन। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं, जीपी है, बोलो हाँ। अरे जीपी है कि नहीं है? हाँ है। इस जीपी के कोई सी भी टर्म बोलो, शुरुआत से मान लेते हैं हम T3 थर्ड टर्म, 8 है बिगिनिंग से थर्ड टर्म। और अगर मैं बोलता हूं एन टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब टी डैश 3, डैश का मतलब एंड से, बताओ थर्ड टर्म क्या है? एंड से, एंड की टर्म दे रखी है, उससे थर्ड टर्म 256। यस। अब मैं बोल रहा हूं इनका मल्टीप्लाई करो, दोनों टर्म में T3 एन मतलब T3 है यहाँ पर। 8 इंटू 256 कितना आएगा? 248, 2048। देख लो मल्टीप्लाई करके, है ना? और अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, लास्ट टर्म कितनी है? 1024, और इनका मल्टीप्लाई करने की बोलता हूँ 8 12, ये कितना आएगा? देखो ये भी वही है। एपी में भी ये चीज बताई है मैंने आपको। एपी में इसको लिए कैसे बताया था? सम। यहाँ पर क्या आएगा? प्रोडक्ट, क्योंकि वहां था डिफरेंस, यहाँ पर है रेशो। अब चीज को समझो, वहां क्या था एपी में? सम, क्योंकि वहां पे यूज होता था डिफरेंस। यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे यूज होता है रेशो मतलब डिवीजन। हाँ, उल्टा है ना। बात समझ के करोगे ना पढ़ाई तो मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। आप सुनो मेरी बातें, मैं जो भी बोला सब काम की बातें। तरुण सागर महाराज के प्रवचन चल रहे हैं जो काम आएंगे आपको बाद में। ठीक है ना? नाम तो सुना होगा तरुण सागर महाराज का ना। वही मान लो थोड़ी देर के लिए आप मेरे प्रवचन सुनो, काम आएंगे थ्योरी बहुत आपको। हर बात सुनो ध्यान से। 12th क्लास के बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, मैं पूछता हूँ जब। हाँ, चमत्कारी बाबा। T4 प्रॉपर्टी 4, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रॉपर्टी नंबर 5, 4 प्रॉपर्टी लिखा दी मैंने अभी ना आपको। ठीक है ना? 4 प्रॉपर्टी हुई। प्रॉपर्टी नंबर 5, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मतलब एक, और हम बी को बोलते हैं बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन।
ऑफ ए एंड बी, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों बोलो। अगर ये एबीसी जीपी में है, सिर्फ एबीसी आर इन जीपी, वी कैन राइट b by a equal to c by b, this by this equal to this by this. This implies b square equal to ac. आ गया ना? जैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? ज्योमेट्रिक मीन मतलब दो नंबर के बीच का जो नंबर होता है उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। अगर वो प्लस करके आता है तो उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, और अगर वो प्रोडक्ट करके आता है तो उसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास 2, 4 और 8, तो ये जो 4 है वो किस तरह से आएगा? 2 into 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेने पे आ a plus b by 2 क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है आई डबल एफ का मतलब होता है ये वाला साइन, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। जैसे हम बोलते हैं ना राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम है, बोलते हैं कि नहीं? और अगर पाइथागोरस थ्योरम है तो ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल। दोनों तरफ से जो चीज चलती है, दोनों तरफ से जो चीज चलती है उसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। उसके लिए ये नोटेशन यूज होता है आई डबल एफ, और ये नोटेशन यूज होता है इफ राइट ट्राइंगल देन पाइथागोरस, पाइथागोरस देन राइट ट्राइंगल, मतलब दोनों तरफ से, वाइस वर्सा इसे हम बोलते हैं। ओके, तो अगर हम एक ये इसके कंडीशन में ये जीएम हो गया और 2, 4, 6 लिखते हैं ना, तो 4 इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 2 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एस से बताएंगे और इसको हम कैपिटल जी से बताएंगे। देयरफॉर एजीपी आर इन जीपी, तो हम क्या लिखेंगे? जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। This implies g square equal to ab. This implies g equal to root of a. तो g फॉर्मूला, जैसे a का फॉर्मूला क्या बताया था? a plus b by 2 बताया था कि मैंने आपको? पहले तो ये बताओ, ये अर्थमेटिक मीन है, दिस इज अर्थमेटिक मीन, वो भी साथ में लिख दिया। और ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। एक अर्थमेटिक मीन है और एक ज्योमेट्रिक मीन है, दोनों में डिफरेंस समझो। और इसको b से भी बताया था, उसमें मैंने b भी उसमें बताया था आपको, abc में b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, ऐसे नहीं दिखाया था आपको? इसके लिए b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन है। स्मॉल b से भी बताते हैं a और c के लिए, कैपिटल A से भी बताते हैं a और b के लिए, बस नाम चेंज कर दें। तो g इज फॉर ज्योमेट्रिक मीन, a फॉर एप्पल, a फॉर अर्थमेटिक मीन है, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन। और उसका फॉर्मूला ये होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, और वहां पे हाँ गुड मॉर्निंग नहीं है, ठीक है, जनरल मैनेजर भी नहीं है, गॉट, वेरी गुड, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। यहाँ अटेंडेंस लेने का काम किसको बोल रखा है मैंने? यशस्वी। बीच में अटेंडेंस ले लिया करो धीरे से। और मैं उन पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ आजकल, जो पेरेंट्स के ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, बहुत अच्छे तरह से मैसेज देती है लिखकर यशस्वी मुझे, थैंक यू। दिया स्क्रीनशॉट ले लिया? फिर आपको याद होगा हमने अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़ा था? एन अर्थमेटिक मीन्स, उसके क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए परसों। एन अर्थमेटिक मीन्स याद है? A1, A2, A3, AN,
ऐसे इसमें क्या आएगा, एन ज्योमेट्रिक मीन, क्या आ जाएगा इसमें, एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। हेलो, आवाज आ रही है? बोर्ड पे दिख रहा है, आवाज आ रही है बच्चों? बोलो कोई यस नो। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जैसे आपने एन अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन। इधर देखें, ए G1, G2, G3, Gn एंड B, A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन, दीज आर ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। कितने हैं ये? n है। इन सबको फाइंड करके देना है। कोई बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल टर्म्स कितनी है यहां से यहां तक? यस, n+2। उसमें भी यही किया था हमने, याद होगा एपी में। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? ए। लास्ट टर्म क्या है इसकी? बी। ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। जब लास्ट टर्म दे रखी होती है तो ये लगाते हैं, याद है? पढ़ा है हमने? नो सर, ये मैंने आपको कल की थ्योरी में पढ़ाया है, कल की जो बात है। यस, एन मतलब बी, ए आर, n+2 लिखेंगे एन की जगह यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स -1। बी अपॉन ए आर इज टू n+1, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी अपॉन ए रेस टू n+, आर की वैल्यू 1/n+1, बी अपॉन ए 1/n+1। जैसे उसमें बताएंगे कोई मुझे d इक्वल टू कितना आया था, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था वहां हमने एपी में, कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था ना, कोई बताओ d इक्वल टू क्या आया था? इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हमने। d इक्वल टू, यस, b माइनस ए अपॉन n+1। देखो इसमें क्या आ रहा है, वहां माइनस था क्योंकि वहां पे डिफरेंस था, यहाँ रेशो है b अपॉन ए, n+1 तो इसमें भी है डिवीजन में, 1/n+1 एक्सपोनेंट में आता है। पैरेलल चल रही थ्योरी, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस के साथ में। आप ध्यान से देखो, एपी की थ्योरी के जैसे चलते जा रहे हैं सारे पॉइंट्स। अब आपको क्या फाइंड करना है? ये G1, G2, G3 सब फाइंड करना है। जैसे उसमें अपन A1, A2, A3 फाइंड करे थे, याद आया आपको? तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? G1। G1 मतलब AR, A के बाद AR आता है, और A की वैल्यू तो हमारे पास A रहेगी और R ये है, B अपॉन A रेस टू 1/n+1। n का मतलब है नंबर ऑफ, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ, n का मतलब है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ब्लर आ रहा है? अभी ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी भी ब्लर है? नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया? अभी तो सही है? अब ठीक है? ठीक, अब क्लियर दिख रहा है? यस।
ठीक है, क्लियर दिख रहा है अभी तो? अब और इसको कल करेंगे कंटिन्यू। ऑल ऑफ यू राइट, आई एम प्रेजेंट, लीव द मीटिंग।